मूवी की शुरुआत में हमें न्यूज में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसे लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। फिर हम जेरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ और दोनों बेटियों के साथ होता है। जेरी दरअसल एक CIA एजेंट था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसे CIA से निकाल दिया जाता है। फिर जेरी अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए जाता है, पर हाईवे में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होती है। जब जेरी ट्रैफिक का कारण जानने के लिए अपनी कार से बाहर निकलता है, तभी वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ ने शहर पर हमला कर दिया है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को इन्फेक्टेड कर रहे हैं और ये ज़ॉम्बीज़ दूसरे ज़ॉम्बीज़ के मुकाबले बहुत तेज हैं, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। जेरी भी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो देखता है कि ज़ॉम्बी जिसे भी काट रहे हैं वो 15 सेकंड में ही इन्फेक्टेड हो जा रहा है और पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनकर लोगों पर हमला कर रहा है। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ उन्हें भी इन्फेक्टेड करते, जेरी अपनी फैमिली को लेकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे उसके दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम थैरी है। दरअसल थैरी भी CIA का एजेंट है। थैरी उसे कहता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका है और ज्यादातर लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं जाकर छिप जाओ। मैं सुबह एक हेलीकॉप्टर भेजूंगा जो तुम्हें रेस्क्यू कर लेगा। फिर ये एक बिल्डिंग में जाते हैं ताकि बिल्डिंग के टेरेस से हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे सके, पर बिल्डिंग में बहुत से ज़ॉम्बीज़ होते हैं और वो लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं। तभी वो जेरी को देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, पर वो किसी भी तरह खुद की और अपनी फैमिली की जान बचा लेता है और टेरेस में आ जाता है। फिर वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जो उन्हें बचा लेता है। हेलीकॉप्टर उन्हें एक नेवी शिप में ले जाता है जहाँ उन्हें थैरी मिलता है जो जेरी को नेवी कमांडर के पास ले जाता है। कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें एक डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया जाना होगा, क्योंकि सबसे पहले ज़ॉम्बी वायरस का वार्निंग साउथ कोरिया से ही आया था। कमांडर का मानना था कि उन्हें साउथ कोरिया में इस वायरस का कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा जिससे वो लोग इस वायरस का वैक्सीन बना सके, पर जेरी जाने से मना कर देता है। तभी कमांडर उसे कहता है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को शिप से उतार देंगे। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जेरी मान जाता है और डॉक्टर और कुछ सोल्जर के साथ साउथ कोरिया के लिए निकल जाता है। जब वो कोरिया में लैंड करते हैं कि तभी ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं जिससे डॉक्टर मारा जाता है, पर वहाँ के कुछ आर्मी सोल्जर्स उन्हें बचा लेते हैं और उन्हें अपने बेस में ले जाते हैं। यहाँ जेरी को पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने इस वायरस का पता लगाया था वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है और उसकी सारी रिसर्च आग में जल चुकी है। तभी जेल में बंद एक आदमी जेरी को कहता है कि अगर तुम्हें इस वायरस के बारे में जानना है तो तुम्हें इजराइल जाना होगा, क्योंकि इजराइल ने इस वायरस के फैलने से ठीक पहले पूरे देश के चारों तरफ एक दीवार बना चुका है। हो ना हो उन्हें इस वायरस के बारे में काफी कुछ पता होगा। ये सुनते ही जेरी इजराइल के लिए निकलना चाहता है, पर प्लेन में फ्यूल नहीं होता। जेरी एक सोल्जर के साथ फ्यूल का ट्रक लाने के लिए जाता है कि तभी उसकी वाइफ उसे कॉल कर देती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। सभी सोल्जर्स मिलकर जेरी की जान बचाते हैं और प्लेन में फ्यूल डालकर उसे वहां से निकाल देते हैं। एक लंबे सफर के बाद जेरी इजराइल पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि इजराइल ने अपने पूरे देश के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दीवार खड़े कर रखे हैं। फिर जेरी वहां के एक ऑफिसर से मिलता है, पर वो ऑफिसर जेरी को साफ साफ जवाब नहीं देता। तभी वो देखता है कि वहाँ के लोग कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, गाना गा रहे हैं और बहुत शोर कर रहे हैं। जेरी उस ऑफिसर को कहता है कि तुम इन्हें रोको, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ आवाज से आकर्षित होते हैं। ये उसे बता ही रहा होता है कि तभी ज़ॉम्बीज़ दीवार टाप कर अंदर आ जाते हैं और लोगों को काटने लगते हैं। सोल्जर्स उन्हें शूट करते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ लाखों की संख्या में होते हैं, जिस वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। तभी जेरी देखता है कि ज़ॉम्बीज़ सभी पर हमला कर रहे हैं, पर एक बूढ़े आदमी पर ध्यान नहीं दे रहे और उसे कुछ नहीं कर रहे। कुछ सोल्जर जेरी को लेकर वहां से भागते हैं। उसी दौरान ज़ॉम्बीज़ आग की तरह पूरे शहर में फैल जाते हैं और लोगों को इन्फेक्टेड करते हैं। जेरी सोल्जर्स के साथ वहां से एयरपोर्ट के लिए भागता है ताकि वो अपने प्लेन से वहां से निकल सके। तभी वो फिर से देखता है कि हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज़ एक लड़के को छोड़कर सभी पर हमला कर रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ उस लड़के को छू भी नहीं रहे। तभी ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। उनसे बचते हुए जेरी एक लेडी सोल्जर के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है, पर उसका प्लेन उसे छोड़कर वहां से जा चुका होता है। फिर वो एक पैसेंजर प्लेन में जाता है और प्लेन वहां से टेक ऑफ कर देता है। प्लेन में जब जेरी उस बात पर सोचता है कि ज़ॉम्बीज़ उस बूढ़े आदमी और उस बच्चे को कुछ क्यों नहीं कर रहे थे, कि तभी प्लेन में एक आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और सब पर हमला कर देता है और इन्फेक्टेड लोग कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी बन जा रहे हैं, जिससे प्लेन में भगदड़ मच जाती है। हालात को काबू करने के लिए जेरी एक ग्रेनेड ज़ॉम्बीज़ की ओर फेंक देता है, जिससे प्लेन का एक हिस्सा उड़ जाता है और प्लेन क्रैश हो जाती है। क्रैश में सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ जेरी और उस लेडी को छोड़कर।
पर जेरी बहुत जख्मी हो चुका होता है। फिर बहुत मुश्किलों के बाद ये दोनों WHO की रिसर्च फैसिलिटी में जाते हैं, जहां जेरी का इलाज किया जाता है। WHO के सीनियर डॉक्टर के पूछने पर जेरी उन्हें बताता है कि मुझे इस महामारी का सलूशन मिल चुका है। वो डॉक्टर को बताता है कि मैंने कई बार देखा है कि ज़ॉम्बीज़ अटैक के दौरान कई लोगों को छोड़ देते हैं। अगर वो शख्स उनके रास्ते में भी आ जाए तो भी वो उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही कोई ना कोई बीमारी थी, इसलिए ज़ॉम्बीज़ उन्हें छोड़ देते हैं। क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और उनमें अपना वायरस फैलाते हैं। क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ बेहद चालाक है, इसलिए ये किसी बीमार शख्स को नहीं बल्कि हेल्दी इंसान को इन्फेक्ट करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई नॉर्मल बैक्टीरिया से इस वायरस का वैक्सीन बना सके। पर डॉक्टर जेरी की बातों पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए। उन्हें यकीन दिलाने के लिए जेरी उनसे कोई नॉर्मल बैक्टीरिया का सिरम मांगता है, ताकि वो खुद को इंजेक्ट करके उन्हीं के पास मौजूद ज़ॉम्बी के पास जाकर उन्हें यकीन दिला सके। पर डॉक्टर कहते हैं कि बैक्टीरिया का सिरम अंडरग्राउंड लैब में है, जहाँ 80 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। कोई और चारा न होने के कारण जेरी, डॉक्टर और लेडी सोल्जर बैक्टीरिया हासिल करने के लिए अंडरग्राउंड लैब में जाते हैं, पर गलती से उनसे आवाज हो जाती है और ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। डॉक्टर की जान बचाने के लिए जेरी ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे लगा लेता है और वो दोनों वापस बाहर आ जाते हैं। फिर जेरी ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए लैब में पहुंच जाता है, जहां वो बैक्टीरिया का सीरम है। ये सभी डॉक्टर CCTV कैमरे में उसे देख रहे होते हैं। सीरम लेने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, तभी डोर के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है। ये देखकर जेरी वो सीरम खुद में इंजेक्ट कर लेता है और थोड़ी देर बाद डोर ओपन कर देता है, पर वो ज़ॉम्बी उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि अब जेरी भी बीमार हो चुका है और ज़ॉम्बी सिर्फ हेल्दी इंसान को ही इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए वो जेरी को इग्नोर कर देता है। ये देखकर डॉक्टर्स को जेरी की बात पर यकीन हो जाता है और जेरी सभी ज़ॉम्बीज़ के बीच से बाहर आ जाता है। फिर वो सभी सीरम डॉक्टर को दे देता है। ये देखकर सभी डॉक्टर्स बहुत खुश होते हैं कि फाइनली इस खतरनाक वायरस का वैक्सीन मिल चुका है। फिर जेरी वापस अपनी फैमिली के पास जाता है और हम एंडिंग सीन में देखते हैं कि गवर्नमेंट हर जगह वैक्सीन भेज रही है, जिससे ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक नहीं कर रहे हैं। फिर हमें बताया जाता है कि वायरस ना फैलाने की वजह से ज़ॉम्बीज़ बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आई थी साल 2013 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। इस मूवी का बजट था $190 मिलियन और इसने कमाई की थी $540 मिलियन। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।